डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल का जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चन कराए थे, आपको डीपीपी दिया था, तो रेजोनेंस के क्वेश्चन मैंने कुछ कराए थे, कुछ रह गए थे। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो रेजोनेंस के क्वेश्चन रह गए थे, डीपीपी निकालिए आप लोग। डीपीपी जो मैंने आपको रेजोनेंस का दिया था तो उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना। आपको प्रॉपर मॉड्यूल भी बेटा मिलेगा, डीपीपी अलग मिलेगा, मॉड्यूल अलग मिलेगा, ठीक है। डीपीपी में आपको 10-15 सवाल का हर टॉपिक वाइज आपको कलेक्शन मिलता रहेगा, और मॉड्यूल में पूरे चैप्टर का 400-500 सवाल का एक बढ़िया कलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो उसको परेशान नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अगले महीने की फर्स्ट वीक से पहले आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, 400 क्वेश्चनों का एक बढ़िया कलेक्शन एक चैप्टर का, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा है जरा। इसने कहा है कि नॉट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। तो बच्चों एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो पहला स्ट्रक्चर मेरा इस तरीके का है, इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ध्यान से देखिएगा और बहुत कायदे समझिएगा, ठीक है, बहुत कायदे समझिएगा कि पहला स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से दे रखा, O पर माइनस लगा रखा है, और यहां पर डबल बॉन्ड है, और बेटा जी यहां भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसको मैंने पहला मान रखा है। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा, दूसरा इस तरीके का है कि ये आपका 2 रिंग है, इस तरीके का रिंग बना हुआ है, ठीक है, 2 रिंग आपका बना हुआ है, और ये आपका ये बना हुआ है, और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। इसके बाद ये थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, तो थर्ड में भी हमारे पास 2 रिंग है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये हमारे पास थर्ड में भी 2 रिंग है, और यहां ऑक्सीजन पर माइनस देने के बाद और यहां पर लगा रखा, और ये आपका ये लगा रखा है। तो एक तरीके से आप ये कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग भी मान सकते हो कि ए और सी एक ही जैसा बन गया है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं डी की बात करता हूं, तो डी के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये बना हुआ है डबल बॉन्ड, और इसके बाद यहां बना हुआ है, और यहां बना हुआ है। एक बात मेरे को बताओ बेटा, इस वाली कंडीशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 से ज्यादा। देखो, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन पे इधर 2 कार्बन 4 होते हैं, 2 6 2 8 और एक ये 9। यानी इस कार्बन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस कार्बन देखिए ये 4 तो होते ही है, 2 6 2 8 और एक 9। तो यहां कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन देखने की वजह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। दिस वन द आंसर, राइट। नोट करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि भाई सेलेक्ट द मॉलिक्यूल इन विच पाई बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड। पाई बॉन्ड जो है जिसमें कॉन्जुगेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन जो दे रहा है, जो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि भाई CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और फिर डबल बॉन्ड CH2। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि भाई इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये आपका C है, डबल बॉन्ड C, और ये C, और ये आपका H। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है H इस तरीके से बना हुआ है, C डबल बॉन्ड C के साथ ये H लगा हुआ है, ये H, ये C लगा, ये H लगा है, और ये डबल बॉन्ड लगा है। एक बात मेरे को बताओ, हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां देखो, यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या क्या कहने का मतलब हुआ? यहां पर हमको नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, तो ये मेरा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहां देखो, कार्बन के दोनों साइड में अगर डबल बॉन्ड, तो मैंने बताया था, आपको लिखवाया था, यहां पर क्या होगा? नो रेजोनेंस, लिखवा चुके, राइट। इसमें देखो, ये आपका इधर से लेके चलो, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये फिर डबल बॉन्ड, तो या फिर सिंगल बॉन्ड इधर देखो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? यानी कि इसमें कह सकते हो कॉन्जुगेशन क्या दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, तो हमारा ये आंसर हो गया सी, है ना। लिखा बच्चों, बाल को लिखा। नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिए बच्चों, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन इस तरीके से कह रहा है, देखो और समझो, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डबल बॉन्ड, ये और यहां माइनस लगा दिया, ठीक है, और ये मेरा हो गया पहला ऑप्शन। इसके बाद ये सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड तो बढ़िया से उसने रिंग ही बना दिया, ठीक है, सेकंड उसने रिंग ही बना दिया, तो ये देखो ये हमारा हो गया बी ऑप्शन हो गया। इसके बाद बच्चों थर्ड ऑप्शन तो देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, ये थर्ड में क्या कह रहा है, ये आपके देखो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका माइनस हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। और डी क्या कह रहा है, डी में जा देखो, है ना, डी में देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है, और ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इस पर 2 माइनस, है ना, और ये लगा हुआ ये और ये माइनस। एक बात ध्यान से देखो बच्चों, एक बात ध्यान से देखो, यहां पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर सबके कंप्लीट है, यहां पर सबके कंप्लीट है, यानी कि इन तीनों केस में ऑक्टेट हमारे क्या हो गए, ऑक्टेट क्या हो गए, ये कंप्लीट हो गए, तो ऑक्टेट मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, मानते हैं। यहां पर इस वाली केस की अगर मैं बात करता हूं, इस वाले केस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, 2 8, और ये 2 माइनस लगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, दिस वन द आंसर, नोट करिए। लिखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको टिक करिए, ये एम्स का आया हुआ सवाल है इसलिए टिक करना बनता है, बढ़िया सवाल है। अच्छा थोड़ा सा कुछ बातें मैं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ी सी बातें मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजोनेंस डज नॉट टेक प्लेस, इस सवाल में थोड़ी सी मैं बातें कुछ बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, ये पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, इस तरीके से दे रहा है, और ये हमारा कॉन्जुगेशन हो गया, ये पहला ऑप्शन हो गया साहब। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है साहब, है ना, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, ये हमारा बी हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है आपसे कि भाई ये हमारे पास डबल बॉन्ड है और ये लगा हुआ है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन इस तरीके से कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखा है, यहां 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 यहां, राइट। अच्छा एक बात बताओ, इसने कहा है कि रेजोनेंस नहीं है, समझना ध्यान से, क्या रेजोनेंस है, रेजोनेंस है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है, रेजोनेंस में भी है, बिल्कुल ऐसा रेजोनेंस है, क्या इसमें भी है, रेजोनेंस में भी है। अब यहां पर एक बात बताना, यहां आप ये कह सकते हो कि डबल, यहां देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सब दिख रहा है, तो आप कहोगे रेजोनेंस है, बिल्कुल। लेकिन बेटा ये एक बात समझना, एक छोटी सी बात बताऊं, अगर मैं इसका रियल स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टब शेप। क्या होता है, क्या होता है, टब शेप, इसका स्ट्रक्चर टब शेप होता है। तो टब जानते हो ना, जिसमें नहाते हो, है ना,
उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें टब शेप स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है ना। ये आपका 1, ये 2, ये आपका 3 ले लो, पूरा 3 है ना, और ये ले लो 4। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें टब शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टब शेप स्ट्रक्चर होता है। और हाकिल साहब क्या कहते हैं? जो हाकिल साहब ये कहते हैं कि भाई अगर जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर 2 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, तो वो क्या होगा? वो एरोमेटिक होगा, है ना। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए। अब आप कहते हो बेंजीन एरोमेटिक है, हम ये कहते हैं, मानते हैं, चलो मैंने कहा कि बेंजीन एरोमेटिक है, चलो मानते हैं, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। अब देखो यहां पर कितने पाई बॉन्ड? 3। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये एरोमेटिक है। ये क्या है? एरोमेटिक है। ये क्या है? इसको लिखेंगे एरोमेटिक। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं, अगर हकेल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? देखो 2, 4, 6, 8। क्या 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? नॉन एरोमेटिक। परेशान नहीं होना, ये आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बढ़िया सवाल मैंने जानबूझ के डाला हुआ था इसकी स्थिति में। देखो लिखा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नोट कर लिया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखो पहला ऑप्शन ये कह रहा है, पहला ऑप्शन इस तरीके से कह रहा है, ये ठीक है, ये हमारा ये हो गया, ये हो गया। और दूसरा ऑप्शन इस तरीके से कह रहा है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास इस तरीके से कह रहा है, ध्यान से देखना, ये हो गया और ये आपका, ये तो बढ़िया बढ़िया वाला दिख रहा है। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास जो कह रहा है वो इस तरीके से कह रहा है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है, और ये भी डबल बॉन्ड है ना। और चौथा ऑप्शन जो कह रहा है वो इस तरीके से कह रहा है, ठीक है, चौथा ऑप्शन इस तरीके से कह रहा है। तो इसको आप मानो ए, ये मानो बी, ये मानो सी, और ये मानो डी। नोट कर बेटा फटाफट। तो लिखा बच्चों, लिखा? लिखा बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है, राइट। अच्छा इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, रिंग बना के लिख सकता हूं? देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बाकी तो लिख ही रहे, इसका मतलब कॉन्जुगेशन इसमें भी है कि नहीं? इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या है? नो कॉन्जुगेशन। इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब इसमें भी कॉन्जुगेशन है। तो आंसर मेरा कौन सा हो सकता है? सी हो सकता है। नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड होता क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड ये होता है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में पूरे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जहां चार्ज है और दूसरे कार्बन तक पूरा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास ये आपका CH2 है,
और डबल बॉन्ड के बाद CH और ये मेरा CH2 प्लस है। एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन अगर मैं इसका बनाना चाहता हूं रेजोनेंस का, तो क्या बना सकता हूं कि भाई ये CH2 प्लस और ये आपका CH और डबल बॉन्ड CH बना सकता हूं। अब देखो इस साइड, इस केस में प्लस यहां दिखाई दे रहा है और इस केस में प्लस यहां दिखाई दे रहा है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर आपका CH2 एक साइड में यहां था और ये एक साइड में यहां था, राइट, और बीच में ये आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। नोट करो बेटा, नोट किया? क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपसे रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ रहा है, आपसे रिलेटिव स्टेबिलिटी यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो पहला केस क्या दे रखा है, ये पहला केस क्या दे रखा है, इसने कहा कि भाई ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये हमारा पहला केस है, राइट। दूसरा केस क्या कह रहा है, CH3 हो गया, C यहां पर O माइनस और यहां पर प्लस और यहां पर OH माइनस, कुछ ऐसा कह रहा है, B कह रखा है। और तीसरा केस क्या कह रहा है, तीसरा केस देखो, ये कह रहा है CH3 कह रहा है C ऑक्सीजन पर माइनस और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन पर प्लस, नहीं डबल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड प्लस और OH। एक बात मेरे को बताओ, ये C दे रखा है, अच्छा एक बात बताओ, ये आपका क्या है, नॉन पोलर, ये क्या है, नॉन पोलर, पहला वाला नॉन पोलर है, तो यानी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए की। ए की क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, सॉरी, ए की ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, नॉन पोलर, राइट। अब बी और सी में आ जाओ बेटा, बी और सी देखो जरा, बी और सी को देखो ध्यान से देखना। इस कार्बन के यानी बी में और सी में, आप थोड़ा सॉल्व करके देखो जरा, पहले नोट करो इसको, पहले फटाफट नोट करो बेटा, तो नोट किया। अब बी और सी को सॉल्व करना पड़ेगा भैया, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये आपका बी देखो, ये मेरे पास CH3 है और C ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस और यहां O और यहां H, राइट, ठीक है ना। ये और C देखो बेटा, ये क्या है, ये CH3 है, C ऑक्सीजन पर माइनस और यहां पर क्या है, यहां पर O पर प्लस और H। ध्यान से देखो, ऑक्टेट सबके कंप्लीट है ना, ठीक है, ऑक्टेट यहां सबके कंप्लीट है, यानी कि यहां लिखोगे क्या, ऑक्टेट कंप्लीट, यहां क्या लिखोगे, ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, ये भी है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत बताओ, एक ऑक्सीजन क्या माइनस और यहां एक ऑक्सीजन क्या है प्लस। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस आता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम करेगा। यहां पर ये क्या है, यानी यहां क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बताओ बच्चों ऑर्डर क्या बनेगा, ए बी और सी का सबसे कम, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नोट करो, लिखा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ बालको, 30
13 कह रहा है नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। ठीक, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ये कह रहा है ये हो रहा है और चेंज किसमें हो रहा है साहब? ये OH दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? दूसरा ये कह रहा है कि CH3 NO माइनस N पर प्लस डबल बॉन्ड ये, और ये आपका CH3O N डबल बॉन्ड O। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N रेजोनेंस का साइन, और CH3N ट्रिपल बॉन्ड ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। राइट, नोट कर दो फटाफट। लिखा बच्चों? अब देख, इस वाले केस में एटम चेंज, क्यों? एटम चेंज, बात खत्म। क्या इस वाले में भी एटम चेंज हो रहा है? देखो, एटम चेंज हो रहा है ना, ये भी बात खत्म। क्यों बच्चों? और इस वाले में भी एटम चेंज हो रहा है। देखो, N की जगह C आ रहा है, C की जगह N आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? सभी, किसी में नहीं है, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है। लिखा? लिखा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर मेरा दे रखा है, ये आपका एक CH2 दे रखा है डबल बॉन्ड CH, और CH2 दे रखा है, चलो माइनस या प्लस ले लें, कुछ ले लें, चलो ले लेते माइनस ले लेते, चलो ना, ये ले रखा है, और इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर कौन नहीं होगा? पहला क्या दे रखा है? पहला ये दे रखा है कि CH2 ये 14, और इसके बाद ये आपका CH और डबल बॉन्ड CH2। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ये 14 और ये आपका CH2 ले रखा है। ठीक है, माइनस ही लगा हुआ शायद। चलो तीसरा देखो, ये आपका CH2 है और डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। एक बात मेरे को बताओ कि इसमें इन्होंने कहा कि इसका कौन सा जो है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। बेटा एक बात बताओ, ध्यान देखना, इस वाले केस में, अगर मैं ये वाला मामला ले रहा हूं, इन्होंने इसके साथ कुछ लिखा भी है, 14 भी लिखा भाई, 14 लिखा हुआ है ना, ये वाला मामला ले रखा है, राइट, दिख रहा है। इस वाले में देखो, ये 14 आपका एटम मेंटेन है, राइट, पाई बॉन्ड ने अपनी जगह बदल रखी है केवल, इसका मतलब रेजोनेंस है यहाँ पर, राइट, रेजोनेंस है। अच्छा यहां देखो, ये 14 ने अपनी जगह बदल दिया, यानी एटम ने अपनी जगह बदल दिया, यहां पर एटम ने अपनी जगह बदल दिया, यानी एटम चेंज हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? दूसरी बात देखो, इसमें 14 ही गायब है, 14 रिमूव है, गायब है, यानी एटम गायब है। तो एटम, इन दोनों केस में एटम गायब है, इस वजह से दोनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। तो रेजोनेंस में क्या है कि एटम नहीं चेंज होना चाहिए, केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन ही बदलनी चाहिए, बाकी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान, बताना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल पूछा है उसने, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा जी बताओ? जो नॉन पोलर होगा। फटाफट बताओ कौन सा आंसर होगा, बोलो कौन सा आंसर होगा, बोलो। पहला होगा, कोई दिक्कत? अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, DNP रूल, ठीक है, लिखो फटाफट, एक लाइन लिखो, बोले लिखो।
according to this rule, when plus I effect present near the carbocation, plus I effect near the carbocation, then stability of carbocation increases. Stability of carbocation increases. नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, when minus I effect species, when minus I effect species near carbocation, then their stability decreases. राइट। अच्छा एक बात देखो, अगर मैंने ये ले रखा है CH3 है और CH2 है, ये आपका CH2 है और ये CH के बाद ये मैंने CH3 ले रखा है और ये CH2 प्लस ले रखा है, राइट। ठीक है, इसको मैंने A मान लिया। इसके बाद बेटा मैंने क्या कह रखा है कि CH3 है, CH ये आपका CH3 है और ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है और इसको मैंने B मान लिया। और तीसरा केस मैंने ऐसा कुछ ले लिया कि CH3 है और ये CH2 है और CH2 ये आपका CH2 ये आपका CH2 प्लस है और इसको C मान लिया। अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें प्लस आई है, इसमें प्लस आई है और इसमें प्लस आई है। प्लस आई इफेक्ट जितना इसके पास में होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। थोड़ा सा ये दूर हो गया, थोड़ा और दूर हो गया, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बताओ बेटा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा ए, फिर आपका बी, फिर आपका सी। फिर से हमारी बात सुन लो, प्लस आई इफेक्ट जितना कार्बोकेटायन के पास में होगा, यहां प्लस आई लिखना, क्या लिखना? प्लस आई। यहां क्या लिखना? प्लस आई। यहां क्या लिखोगे? प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट जितना कार्बोकेटायन के पास में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर माइनस आई जितना पास में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। फिर सुन लो, प्लस आई इफेक्ट जितना कार्बोकेटायन के पास होगा, है ना, प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ऐसे याद रखना, प्लस 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 प्लस, यानी कि प्लस जितना कार्बोकेटायन के पास में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देखो ये थोड़ा सा दूर हुआ, ये और दूर हो गया, तो स्टेबिलिटी कम होती चली गई। अगर माइनस आई वाला होगा तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा। नोट करो इसको पहले फटाफट।